परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इस तीसरे सप्ताह को दिखाया है। कितना जल्दी समय व्यतीत हो रहा है, कितना जल्दी समय जा रहा है, ये सब हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर से परमेश्वर ने हमें अपने चरणों में लेके आया है, उसकी स्तुति आराधना करने का मौका दिया है। अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय में परमेश्वर तू हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तेरे हर एक उपकारों को सोचते हुए, तेरे हर एक आश्चर्य कर्म को सोचते हुए तेरी आराधना करने आए हैं। परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाले, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर, आसमान के खुदा, वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक असंभव काम को संभव करने वाले परमेश्वर, हर एक कठिन काम को सरल करवाने परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, तू हमारे लिए सब कुछ है। तूने हमसे कितना प्रेम किया है परमेश्वर। तेरी तुलना हम किसी भी चीज से, इस संसार से, संसार के लोगों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी है और सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोत्तम है। परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कितने सुंदर रीति से आप हमें चला रहे हैं, अपने चरणों में लेके आए हैं। इस पल तक तूने हमें बचाया है, इस सुंदर दिन को दिखाया है। तेरे चरणों में इकट्ठा करके तेरी आराधना करने का ये मौका दिया है। इस पृथ्वी में अनेक लोग परमेश्वर ये सुंदर अवसर को नहीं पा चुके हैं, लेकिन तेरी दया के कारण, तेरी करुणा के कारण, तेरे बड़े काम के कारण परमेश्वर, तूने हमें परमेश्वर ये लायक समझा है, तूने हमें चुना है और ये सुंदर अवसर दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। दूतों के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर, प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर, क्योंकि तेरी आराधना करते समय में परमेश्वर तू हमें छुटकारा देता है, तू हमें चंगाई देता है। आराधना करने से परमेश्वर हर एक बंधनों को तोड़ने वाला है राजा। तू हमें आज़ादी देता है। अपने पवित्र उपस्थिति से परमेश्वर आप हमें भरपूर करते हैं राजा। उस भरपूरता के साथ में परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग में भरते हुए, अन्य भाषाओं में परमेश्वर बातचीत करते हुए, तेरी उस मीठी वाणी को सुनते हुए तेरे चरणों में आने के लिए सहायता कर। हर एक भलाइयों के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उत्तम वरदान के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। वो हर एक मौका परमेश्वर तेरी ही ओर से हमें मिला है। हर एक मौके को समझते हुए परमेश्वर, उसकी कीमत को जानते हुए, डर और भय के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर पल तेरी उपस्थिति महसूस करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तू स्वर को छोड़ के हमारे बीच में आ जा परमेश्वर। हम में से एक भी जन परमेश्वर खाली हाथ ना जाने पाए। तेरी उपस्थिति की भरपूरता को जानने के लिए, तेरे चरणों में परमेश्वर मग्न होने के लिए दाऊद के समान तुझे हर एक बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें परमेश्वर, तू हमारे इस आराधना को ग्रहण कर परमेश्वर, क्योंकि आराधना सब कुछ है परमेश्वर। तेरे चरणों में बैठना परमेश्वर क्या ही बड़ी उत्तम आशीष है राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमारे साथ रहे। गीतों के गा के परमेश्वर, गीतों को गा के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया है
कि उसके चरणों में आके उस परमेश्वर की आराधना करें। पहले गीत को गाएंगे, आराधना करें आराधना, उस परमेश्वर के हर एक उपकारों को सोचते हुए, उसके हर एक बड़े कामों को सोचते हुए, अपने दोनों हाथों को उस परमेश्वर की उठाते हुए, अपने दोनों हाथों को उस परमेश्वर की तरफ उठाते हुए उस परमेश्वर की मिलकर आराधना करेंगे। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें आराधना, उपकारों के उसकी याद करें। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की आराधना करें अपने हाथों से ताली बजाते हुए, क्योंकि वो महान है और हमारे बीच में इस वक्त उपस्थित है और वो हमारा सब कुछ है। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे, संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हाथों को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। कि हम उस परमेश्वर से मांगे कि हाँ परमेश्वर, तुम अपने सारे आत्मा के फल से तृप्त कर परमेश्वर। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, ताजा
के लिए हाथों को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए एक बार फिर से कहें कि परमेश्वर तू हमें अपनी आत्मा के वरदानों से भर दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। Oh hallelujah, 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 hallelujah। आराधना करी आराधना, उपकारों की उसकी याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करी आराधना, उपकारों की उसकी याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की जब हम सब आराधना करते हैं और जब उसके उपकारों को स्मरण करते हुए, उस परमेश्वर के हरे बड़े काम को स्मरण करते हुए उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। ये गीत बहुत ही सुंदर गीत है जो कहता है कि हम परमेश्वर की राह पर चलेंगे, परमेश्वर के चरणों में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। और इस गीत के हर एक पंक्तियों में इतना ज़्यादा अर्थ भरा हुआ है। मिलकर इस गीत को गाएंगे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी
कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझे, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। क्या हम अपने दोनों हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहें, सारी आराधना हम तुझे देते हैं ओ परमेश्वर। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। सारी आराधना के योग्य, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे।
वो परमेश्वर सुबह के समय में राजा हम तुझे सारी आराधना देना चाहते हैं। आप जो भी हमसे कहेंगे हम करने को तैयार हैं। आप जब हमसे कहेंगे हम उठेंगे परमेश्वर। आप जब हमसे कहेंगे हम आप बैठेंगे परमेश्वर। वो परमेश्वर हमारे जीवनों में अनेक समय में जब अंधेरा छा गया था, जब हमारे पीछे वो फिरौन की सेना आ पड़ी थी राजा, तूने उस लाल समुद्र को परमेश्वर दो भाग के उस फिरौन की सेना को परमेश्वर समुद्र में डुबा दिया। कितने अद्भुत काम तूने किए हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। अंधेरे के समय में परमेश्वर तूने हमारे जीवन में रोशनी दी। हमारे परमेश्वर जब हम निराश थे तूने हमारे जीवन में आशा दी। जब हम टूट चुके थे परमेश्वर तूने हमें संवारा। जब हम गिर चुके तो तूने हमें उठाया परमेश्वर। जब हमारे साथ कोई भी नहीं था तू हमारे साथ था परमेश्वर। वो प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, क्या हम उस परमेश्वर के हर एक उपकारों को याद करते हुए, उसकी हर एक बड़ी बातों को याद करते हुए, उसके पराक्रम के कामों को स्मरण करते हुए उसकी आराधना करें, क्योंकि वो परमेश्वर आराधना के योग्य है। वो हमारी स्तुति के योग्य है। वो हमारे बीच में विराजमान है। अपने स्थानों पे खड़े होके अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहें, अंधेरे समय में परमेश्वर तूने हमें रोशनी दी है। जब हम भटक गए थे परमेश्वर तूने हमारे लिए मार्ग को बनाया है। ओ परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी हर एक बड़े कामों के लिए परमेश्वर। हर समय में परमेश्वर शत्रु हमारे सामने हमें मार खाड़ने के लिए खड़ा हुआ था, हमें फाड़ने के लिए खड़ा हुआ था, हमें तोड़ने के लिए परमेश्वर हमें टूटने के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन तूने परमेश्वर हमारे शत्रु के सामने हमारे सर को कभी भी नीचा नहीं होने दिया परमेश्वर। हर एक उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उत्तम वरदानों के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारे लिए काफी है परमेश्वर। ये संसार नहीं, ये संसार के लोग नहीं, ये संसार की कोई भी बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर तू हमारे लिए सब कुछ है राजा। तू हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। यहोवा ईरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे माँ से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। हाँ परमेश्वर तू मात्र काफी है राजा। तू मात्र तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलोहिम सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम मेरी शांति।
काफी हो राजा, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, तू मात्र काफी हो परमेश्वर, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा करता, तेरे माँ से चंगा मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। क्या हम सच्चे दिल से अपने हृदय की गहराई से एक और बार फिर से उस परमेश्वर से कहें, तू मात्र काफी परमेश्वर। इस संसार की धन दौलत, इस संसार का शोहरत हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए परमेश्वर, आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। दिल की गहराई से, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक उपकालों के लिए, हर एक बड़े कामों के लिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तूने हमें इस सुंदर सौभाग्य दिया है कि हम आपके चरणों में आके, आपके चरणों पे आके कुछ देर तेरी आराधना करें। जब हम सब मिलकर तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, अपने वचनों से हमसे बातचीत कर परमेश्वर। हमारे हृदय को खोल दे, हमारे दिमाग को खोल दे परमेश्वर। अपने ध्यान को परमेश्वर तेरे शब्दों पर डालने के लिए सहायता कर। अपनी धीमी वाणी से हमसे बातचीत कर परमेश्वर। आत्मिक जीवन में परमेश्वर और उन्नति करने के लिए सहायता कर। इस पूरे सप्ताह तो हमारे साथ रहे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है, प्रभु ने हमें आज आशीर्वाद दिया है गीत गाने के लिए, प्रभु के भवन में आकर स्तुति करने के लिए, प्रभु का आराधना करने के लिए और वचन सुनने का अभी मौका भी दिया है। हम जीवित हैं, इसीलिए प्रभु के लिए धन्यवाद करना चाहिए। इस साल में आज तक प्रभु ने हमें संभाला है, हमें देखभाल करके अभी तक लाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए। हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? प्रभु हमसे क्या चाहता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। मत्ती रचित किताब 5 का
13। मत्ती रचित किताब 5 का 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वे फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तुम पृथ्वी के लिए नमक हो। प्रभु हमें कहता है तुम नमक के समान हो। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूं, नमक हमारे लिए क्या क्या करता है? नमक हमारे लिए स्वाद देता है। हमारा जो भी पकवान है, जो भी हम खाना बनाते हैं, उसमें नमक के बिना उसमें स्वाद नहीं होता। नमक के द्वारा हमारे अचार को एकदम प्रिजर्व करने के लिए नमक की जरूरत है। यहाँ दक्षिण भारत में जब हम एक लोथ को गाड़ा जाता है, उसमें नमक, उस बक्से में नमक डालकर रखते हैं ताकि वो जल्द से सड़ ना जाए। और हम जानते हैं अगर आपको कोई सूजन हो शरीर में, अगर आप नमक को अच्छी तरह गर्म करके उसमें सेकेंगे तो वहां वो सूजन कम हो सकता है। नमक से हमको दर्द से छुटकारा मिलता है। नमक हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता। अगर आपके आसपास में सांप जैसे दुष्ट जंतु ना आने के लिए नमक डालते हैं यहाँ के लोग। आप जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, नमक खाद के लिए भी उपयोग होता है। तो नमक जहां भी उपयोग किया जाता है वहां कुछ ना कुछ असर वो छोड़ता है। वो अपने को पिघल लेता है, अपने को घुल लेता है, लेकिन वो अपना स्वाद नहीं तो अपना जो रिएक्शन होता है उसे वहां रख के जाता है। अगर हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, बढ़ गए, बूढ़े हो गए, मर गए, इसमें क्या लाभ है? अगर हम भी कुछ चिन्ह ना छोड़े तो हमसे क्या लाभ है? मसीह कहता है तुम इस पृथ्वी के लिए नमक हो। अगर आप स्वाद बिना नमक रहेंगे तो वो तो बेकार है। वो किसी भी वस्तु से नमकीन किया नहीं जा सकता। अगर आप स्वाद वाले नमक हैं तो आप किसी ना किसी तरह उसमें जहां भी आप उपयोग हो रहे हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां एक चिन्ह छोड़ के जाना चाहिए। यही प्रभु हमसे मांगता है। अगले वाला वचन में हम देखते हैं तुम जगत के लिए ज्योति हो। जैसे ज्योति अंधकार में रोशनी देती है, चाहे वो छोटी सी माचिस का जब हम जलाते हैं चिंगारी, वह भी थोड़ा सा जहां भी वो है वहां अंधकार को दूर भगाता है। बड़े मशाल ही नहीं, बड़े लाइट ही नहीं, आप शायद 1000 वोल्ट वाला बल्ब भी डाल दीजिए या छोटा सा 0 वोल्ट भी डाल दीजिए, लेकिन वह अपना काम करता है। तो ये सब वैसे अपने अपने काम करते हैं। तो हमें किस चीज के लिए प्रभु ने बनाया है, हमें किस मकसद के लिए प्रभु ने हमें इस जगह में रखा है, इस घर में रखा है? आप सोचिए, आप क्या बने हैं, आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आप एक नमक है तो आपका क्या बर्ताव है वहां? देखिए, पहला कार्य हम इस वचन के द्वारा ये देखना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में कुछ लोग के बारे में जो अपने दिए हुए समय में, अपने जीवित समय में उनसे क्या हुआ, क्या उन्होंने किया। दूसरे राजाओं का किताब 4 का 8 से 17 तक जब हम पढ़ते हैं। फिर एक दिन की बात है हाँ, कि एलीशा
शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता तब वह रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वे हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहें। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। बस यहाँ हम देखते हैं एक धनी औरत एलिशा को बार बार उसके गांव में आते हुए देखकर उसे अपने घर में निमंत्रण करती है, उसे खाना खिलाती है और उसको ऐसा एक सोच लगा कि उसको छोटी सी उपरोटी कोठरी बनाएं, उसके लिए एक खाट डालें, एक मेज डालें, एक कुर्सी डालें, एक दीवट रखें, ताकि यहाँ आते समय वह थोड़ा देर आराम करके वह यहाँ हमारे घर में ठहर कर फिर वो अपने काम में जाए। एक दिन जब वहां वह लेटा हुआ था तो उसको लगा कि ये औरत हमारे लिए कितना कुछ ख्याल करती है, इसके लिए हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है करके वह अपने सेवक गेहाजी को बुलाकर कहता है, जाओ इस औरत को बुलाओ, हम उससे पूछेंगे उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं। क्या राजा से कुछ पूछना है, प्रधान सेनापति से कुछ कहना है, उसको कोई भी कार्य की जरूरत है, जाके उससे पूछो, कुछ उसको हमें भी उसके लिए कुछ करना है। तो उस औरत को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुझे क्या जरूरत है, तुझे क्या कमी है? लेकिन वह कहती है, मुझे कुछ कमी नहीं, मैं अपने लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन गेहाजी कहता है कि इनके लिए लड़का नहीं है। तुरंत एलिशा कहता है कि एक वसंत ऋतु में तेरे को बच्चा होगा और तू उसे अपने छाती से लगाएगी। तो वो औरत कहती है, ऐसा मत कहो, मेरा पति बहुत बूढ़ा हो गया है, ये हो नहीं सकता। लेकिन वह कहता है वो होगा, और जैसे उसने कहा वैसे ही उसके लिए एक बच्चा हुआ। देखो, अगर हम भी एक नमकीन वाले नमक हैं, स्वादिष्ट देने वाले नमक हैं, तो हमारा प्रार्थना भी सुधी किया जाता है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जहां भी रहते हैं, शायद हम अपने घर में हो, शायद हम दूसरे के घर में हो, हमारे पड़ोसिन हो, या हम अपने दफ्तर में हो, क्या हम अपने दोस्त के घर में हो, जहां भी हो, जिसके लिए भी जो भी कमी है उसे पूरा करने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हम वहां स्वाद अनुसार नमक बन जाएं तो प्रभु का नाम वहां बढ़ेगा और हमारे मसीह कहेंगे, हाँ, जिसके लिए मैंने तुझे बनाया है तूने वह काम करके दिखाया है। हम उसके प्रीति बन जाएंगे। देखिए, पुराने नियम में भी नहीं, नया नियम में भी हम ये देख सकते हैं। प्रेरितों के किताब 2:14, प्रेरितों के किताब 2:14, इसमें कहा गया है कि जब पतरस उन 11 के साथ खड़ा होकर ऊंचे शब्द में कहने लगा, हे यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वाले लोग, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। ये कौन है? ये एक डरपोक है। ये पतरस तो एकदम खाली हाथ
किनारे पर खड़ा हुआ अपना जाल धोने वाला एक आदमी था। उससे पहले तो बहुत अच्छा मछुआरा था। जब एक दिन वह खाली हाथ आया, सब लोगों ने उसका ठट्ठा किया, तो उस दिन इतना बेचैन हुआ था। मसीह ने वहां उससे मुलाकात किया, मसीह का बात उसने सुना और उसके बात के अनुसार उसने जाल फैलाया और वहां हम देखते हैं उसने 2 नाव भरकर उसको मछली मिली। और देखते हैं जब वो मछली उसे मिली, वो मछलियों को छोड़कर अभी परमेश्वर कहता है, जो मसीह उसके साथ था, वो कहता है मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। अभी तक तो तूने जीवित मछली को पकड़कर मरवा रहा था, अभी तुझे मैं मनुष्य को पकड़ाऊंगा। जो पाप से मर रहे हैं उनको छुटकारा देने वाला बनेगा, तू मनुष्य को पकड़ने वाला होगा। और ये बात सुनते ही उसने अपना नाव किनारे पर लगाया और उसके पीछे हो गया। तो देखा कि जब जहां जहां मसीह जाता है उसके साथ गया, उसके साथ जो जो उसने भाषण दिया सब सुना, जो जो आश्चर्य कार्य किया उसे सब देखा। ये जब छूता है वहां आश्चर्य कार्य होता है, वहां शुद्ध होते हैं लोग, मरे हुए भी जीवित होते हैं, ये सब उसने देखा। ये सब देखते समय तो बहुत खुशी में थे, लेकिन जब मसीह को लोगों ने पकड़कर ले गए, उसे सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए, तब उसने क्या किया? उसने मसीह के साथ जाते समय लोग उससे पूछते हैं कि ये भी मसीह के साथ रहने वाला आदमी था, ये भी उसके दल में था, लेकिन वो कहता है, इनकार करता है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। और हम ये वचन यहाँ देखते हैं मत्ती रचित किताब में 26 वाले आयर में 17 वचन जब पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसने सबके सामने यह कहकर कहुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। और आगे हम पढ़ेंगे तो वह कहता है कि वह शपथ खाकर कहता है कि मैं नहीं जानता इस मनुष्य को। फिर हम देखते हैं 74 वचन में, तब वह धिक्कार करने और शपथ खाने लगा, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। एक डरपोक आदमी, मैं मसीह के साथ रहा करके बोलने में वो डरता था। यही आदमी जब मसीह जी उठने के बाद, मसीह ने जब उससे मुलाकात किया, फिर सब प्रेरितों सब मिलकर एक साथ 10 दिन तक प्रार्थना में लगे रहे। वहां उन्होंने भाट जोए जैसे मसीह ने कहा। ये सब होने के बाद वहां पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया, पवित्र आत्मा उनको भर दिए थे। भरने के बाद यही डरपोक जिसने धिक्कार किया, जिसने इनकार किया, जिसने शपथ पाया, वही पतरस अभी कहता है कि हे यहूदी लोग, ये यरूशलेम के लोग, सुनो, हम इसके लिए साक्षी हैं, मसीह जी उठा है। हाँ, अगर हमारे अंदर भी इस नमकीन स्वाद मसीह हमारे अंदर है तो हम भी स्वादिष्ट नमक बन जाएंगे, जैसा पतरस ने किया। पतरस ने और क्या किया? देखो, इसके भाषण को सुनकर उसी दिन 3000 लोग उस पर उनके साथ शामिल हो गए, उसको विश्वास करने लगे। वो कहते हैं, हे भाई मैं क्या करूं, हम क्या करें? ये सुनने के लिए लोग वहां आकर इकट्ठित हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो पतरस ने कहा वो कैसा वचन था? वो कहता है, जोएल ने ऐसे कहा, वो कहता है दाऊद ने ऐसे कहा, इसमें ग्रंथ में ऐसे लिखा गया है,
आदि से अंत तक वो सब कुछ कहने लगा। ये पतरस कौन था? ये एक अनपढ़ आदमी था, एक मछुआरा था, वह एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसके मुंह से जब मसीह का वचन आने लगा तो लोग उस पर आश्चर्यचकित होकर उसके बात सुनने में और उसके बात को अपनाने के लिए एकदम राजी हो गए थे। चौथा आयर में जब हम देखते हैं, चौथा आयर का चौथा वचन, परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुष से भी ज्यादा थी, लगभग 5,000 पुरुष। ये कैसे वचन बोल रहा था? जब वे लोग यह कह रहे थे तो याजक, मंदिर के सरदार, सदूकी उन पर इतना चिड़चिड़ हो गए थे। ये मसीह के बारे में पूरा ऐसे बकबक करता है, ये मसीह के बारे में ऐसे बोलता है, मसीह ने ये किया, मसीह ने वो किया, मसीह ने ऐसे बोला, मसीह ने वो ऐसे रहने को कहा। ये सब जब बताता है तो इन लोगों के लिए बहुत ही चिड़चिड़ हो गए, लेकिन इसके विरुद्ध वो बुट नहीं सके। क्यों? क्योंकि जब आप 13 वाला आयर में पढ़ते हो तो वहां एक लंगड़े को उन्होंने चंगा किया सब लोगों के बीच में। यह अचंभव कार्य, ये आश्चर्यजनक कार्य को देखते हुए ये लोगों को उसको इनकार किया नहीं गया। देखो, जब नमक हमारे खाने में लगता है उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, लूका रचित किताब 14 का 34 ऐसा कहता है, नमक तो अच्छा है। हाँ, नमक अच्छा है, लेकिन हम ज्यादा तो नहीं डाल सकते। नमक कच्चा है, क्या हम एक मुट्ठी नमक उठाकर हमारे सब्जी में डाल सकते हैं? नहीं। नमक तो अच्छा है, क्या उसमें चाय में डाल के पी सकते हैं? नहीं। नमक तो अच्छा है, लेकिन जहां रहना है वहां स्वाद देना है, जहां रहना है उससे प्रयोग, उसका कुछ प्रयोग होना चाहिए। स्वाद देने की जगह में स्वाद देना है। जहां चंगाई करना है वहां चंगाई किया, जहां भाषण देना है उन्हें भाषण दिया। लोगों को क्या कहना है उन्होंने कहा। वह एक नमकीन वाला नमक था। हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि लूका रचित किताब 24 का 32, लूका रचित किताब 24 का 32। उन्होंने आपस में कहा, हाँ, जब वे मार्ग में हमसे बात करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमने मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? हाँ, देखो, मसीह ने उनको सिखाया। जहां भी मसीह बैठता है वहां भाषण देता है, जहां भी मसीह चलता है वहां भाषण देता है। तो मार्ग में जाते हुए ये दोनों शिष्यों को मसीह जो जो उनको बताया गया था उसे फिर से रटकर बता रहे थे, सब सिखा रहे थे। तो हमारी जिंदगी में भी आप कितने लोगों के साथ ट्रैवल करते हो? हाँ, बस में जाते हो, रेलगाड़ी में जाती हो, बाइक में जाते हो, 4 व्हीलर में जाते हो, जैसे भी जाते हो। अगर आपके साथ और एक जन है तो क्या आप मसीह के बारे में बातें करते हो? क्या आप गवाही देते हो? मसीह ने किया। ये दोनों बहुत दुखी थे। इनको देखकर मसीह पूछता है, हे भाई, आप क्यों दुखी हो? और उनको जो जो वचन मसीह ने उनको सिखाया था उसे फिर से उनको याद दिलाया। अभी ये दोनों कहते हैं, जब वो हमारे साथ रास्ते में बातें कर रहा था, क्या हमारे अंदर उत्तेजना नहीं आया? हमारे हड्डियों में उसका ज्वाला पड़ना चाहिए। हमारे अंदर ऐसे उत्तेजना आना चाहिए कि दूसरों को बताएं। एक दिन एक आदमी को अगर आप ना बताए तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए।
क्या आप ऐसे शपथ खा सकते हो? एक दिन एटलीस्ट एक जन को मैं मसीह के बारे में बताऊंगा। अगर आप ऐसा निर्णय लेकर करेंगे तो मसीह उनके अंदर उत्पन्न होगा। आप अपना स्वाद उनके अंदर डाल दोगे, जैसे नमक अपना स्वाद सब्जी में, दाल में कैसे घुल जाता है, आप भी उनके साथ मिल जाएंगे और आपके अंदर का जो स्वाद है वो उनको देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी कार्य एक देखेंगे, प्रेरितों के किताब 10 का, प्रेरितों के किताब 10 का 44, प्रेरितों के किताब 10 का 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हालेलुया। यहाँ क्या संभव हो रहा है? अगर आपको चाहिए तो आपको पहले से पढ़ना होगा। जब हम प्रेरितों के किताब 10वां आयत को देखते हैं, वहां हम देखते हैं कि पतरस एक जगह में प्रार्थना कर रहा था। वो तो भूखा था, वो ऊपरी कोठरी में जाकर वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते समय उसको एक बुलावा आया और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, आपको खोजने वाले नीचे आए हैं, आप उनके साथ जाइए। तो उसको ये नहीं मालूम कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो लोग कहाँ से आए थे? वो तो कुरनेलियु के घर से आए थे। वो कुरनेलियु कौन था? वो तो एक सूबेदार था, एक पलटन का सूबेदार था। अच्छा, बड़ा अच्छा अमीर एक आदमी जब इस पतरस को बुलाने को आदमी बेचता है तो ये पतरस को कैसा लगा होगा? अरे, ये सूबेदार मुझे क्यों बुला रहा है? ये अमीर आदमी मुझे क्यों बुला रहा है? मैं उसका क्या मदद कर सकता हूं? लेकिन पवित्र आत्मा ने उससे कहा, तू संदेह मत कर, तू जा उनके साथ। और वहां जाते ही क्या हुआ? पतरस ने भीतर आते ही उससे पूछा, कुरनेलियुस से, कि भाई मुझे क्यों बुलाया गया? जब पतरस को उस सूबेदार ने देखा तो तुरंत उसने क्या किया जानते हो? 10वां आयत का 25 वाला वचन पढ़ते हैं। 10वां आयत का 25 वाला वचन। जब पतरस भीतर आ रहा था हाँ, तो कुरनेलियुस ने हाँ, उससे भेंट की हाँ। और पांव पर पड़ के प्रणाम किया। एक बड़ा सूबेदार, एक पलटन का सूबेदार, एक अनपढ़ मछुआरे के पैर में वो ऐसे गिरा कि प्रभु, हे प्रभु करके बुलाता है, तू हमें सिखा। देखो, एक अनपढ़ पतरस, एक पलटन का सूबेदार ये कहता है कि प्रभु तू हमारे लिए कुछ सिखा। तो ये पतरस को ये ऐसा थरथर हो गया होगा, क्योंकि इसे ये नहीं मालूम क्या बताऊं। ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा अमीर आदमी को मैं क्या बताऊं? जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आया और उसको जो जो मालूम था मसीह के बारे में, वो जो जो सीखा था, उसने सब कुछ बताया। बताने के बाद हम देखेंगे ये 44 वाला वचन में कि जब उसने बातें कहे, सब किस्म के कार्य को कहा, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी उतरा गया। तो जो कतना किए हुए लोग उसके साथ थे, जो पतरस के साथ थे, पहले से पवित्र आत्मा के भरे हुए लोग थे, उनको ऐसा आश्चर्यचकित हुआ कि दूसरों लोगों को भी पवित्र आत्मा आता है। हाँ, जब आप मसीह के बात को नमकीन समझकर अपने अंदर रखते हो, आप नमक, स्वादिष्ट नमक बन जाते हो, तो आपके अंदर से आने वाला सब कुछ स्वाद बन जाता है और दूसरों के लिए वो स्वादिष्ट बन जाता है। जहां मिठाई में भी डालते हैं, जहां
दाल में डालते हैं, जहाँ सब्जी में डालते हैं, सब किस्म के पकवान में ये नमक स्वाद देता है। वैसे गरीब या अमीर हो, पढ़े या अनपढ़ हो, जो भी हो, अगर वे लोग आपके वचन को, आपके मुंह से निकली हुई बात को विश्वास करते हैं तो वे भी स्वादिष्ट बन जाते हैं। अगर आप स्वाद वाले नमक हैं, आप नमकीन वाले नमक हैं, तो आप भी आपके जगह में ऐसे घुल जाइए ताकि दूसरों के लिए उपयोग हो जाओ, दूसरों के लिए प्रयोग किया जाए, दूसरों के लिए स्वाद बन जाए, दूसरों के लिए आशीष बन जाए। ये महीना में आप अपने आप को जांच कर देखिए, क्या आप स्वाद वाले नमक हैं या बिना नमकीन वाले नमक हैं। अगर आप बिना नमकीन वाले नमक हैं तो आपसे कुछ प्रयोग नहीं होगा। पहला वाला वचन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित 5:13, मत्ती रचित किताब 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आगे पढ़िए। फिर वे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। पहले तले रौंदा जाए। आप कैसे नमक है? चलिए आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को जांच लेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, इस सप्ताह आपने हमारे साथ बात किया है। हमें स्वाद वाला नमक बना दीजिए प्रभु, ताकि हम दूसरों के लिए स्वादिष्ट बन जाए। हे प्रभु, हमें वैसे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे नमकीन बना दीजिए, जहां भी हैं हम उनके लिए, दूसरों के लिए उपयोग हो जाए, हम दूसरों के लिए आशीष बन जाए, स्वाद दे। जो भी जिस कार्य के लिए कमी है, उनकी कमी को दूर करने वाले नमक बन जाए। हे प्रभु, आपने हमारे लिए क्या प्लान रखा है, क्यों हमें बनाया, क्यों हमें चुना, क्यों हमें इस घर में रखा, क्यों हमें इस गली में रखा, क्यों हमें इस दफ्तर में रखा, ये सब सोचकर उसके अनुसार आप अपने को गुलाकर, अपने को प्रभु के वचनों के द्वारा स्वाद बनाकर, नमकीन बनाकर दूसरों के लिए आप साक्षी बन के रहेंगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। हे प्रभु, मुझे वैसे ही नमकीन वाले नमक बना दीजिए प्रभु। जहां भी मैं हूं वहां कुछ ना कुछ रिएक्शन वहां होना चाहिए, वहां कुछ ना कुछ मैं चिन्ह छोड़ के जाना चाहिए। हे प्रभु, इस दुनिया में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मर गया, इसमें कोई लाभ नहीं है। दूसरों के लिए मैं प्रयोग हुआ, ऐसे प्रयोग हुआ, जो लोग अंधकार में हैं उनको ज्योति दिखाई, जो लोग पाप में मर रहे थे उनको स्वाद देकर उनकी जिंदगी बना दिया, उसकी जिंदगी में पापों से छुटकारा पाने के लिए मार्ग सिखा दिया, उनको बीमारी से छुटकारा दे दिया, उनको जो भी कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए मैंने प्रार्थना किया। ऐसे दूसरे लोग बोलने के लिए हे प्रभु मुझे स्वाद बना दीजिए, आशीर्वाद बना दीजिए। ये दिन हमारे लिए आशीर्वाद बन जाए, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।